अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त मेरे साथ गजय सिंह राणा जी एक तरफ से हैं और एक तरफ से मक्खन लाल जी हैं। आप सब लोगों तक एक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे ये, क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए इस साल भी जो चौंड माता यात्रा जो है हमारे हिंदू भाइयों की जानिब से जाती है, उस हवाले से जो है आपको गजय सिंह राणा जी और यहाँ से मक्खन लाल जी कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहते हैं। इन्हीं से पूरी जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ यात्रा में जाने के लिए काफ़ी अहम और मददगार साबित होगी। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं गजय राणा जी। धन्यवाद इदरीस जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी जो चौंड माता यात्रा है कुल्हांड से वाया कुल्हांड जो जाने वाली है, वो इस साल 2 साल के बाद इस साल बड़े धूमधाम के साथ जाने वाली है। इसका जो प्रोग्राम है वो ऐसा है कि शिव मंदिर नगरी से यात्रा कल 25 जून को ठीक 2:30 से 3 बजे के करीब रवाना होगी। और जिस भी यात्री को अगर कोई गाड़ी में दिक्कत हो, कोई चिकित्सा की दिक्कत हो, वो वहाँ से कन्फर्मेशन ले सकता है। इस यात्रा में खाने का और रहने का कोई व्यवस्था करने की आपको ज़रूरत नहीं। यात्रा समिति इसके लिए पूरे तरीके से इंतज़ाम करके बैठी हुई है और आपकी हर परेशानी की दुख सुख के लिए भी कमेटी वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। तो जिस तरीके से ये यात्रा जा रही है, इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं आपके, उनके लिए जो सिस्टम आपने रखा हुआ है, किस तरीके से वो कहाँ से निकलेंगे और किन किन इलाकों के लोग आपकी इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं? देखिए, ये जो ऐसा है कि यात्रा में तो इसमें कोई पर्टिकुलरली ये कहा नहीं जाता कि कहाँ से जाएंगे। वैसे बेसिकली ये यात्रा डोडा की, इसमें जम्मू से भी लोग आते हैं, उधमपुर से भी लोग आते हैं और कटरा से भी लोग आते हैं। एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक एरिया है जिस एरिया में हमारी यात्रा जाने वाली है। बेसिकली ये यात्रा कल डोडा 2:30 से 3 बजे के करीब शिव मंदिर नगरी से निकलेगी, होते हुए कुल्हांड में इनका एक रात्रि विशाल जागरण होने वाला है। और उस जागरण का माता की भेंटें बहुत जयकारे वहाँ के बहुत आनंद लेंगे यात्रा का यात्रु। और उसके बाद सुबह वहाँ से यात्रा प्रस्थान करके त्रांकधार में बेस कैंप है, वहाँ तक यात्रा चली जाएगी। दूसरे दिन हमारा जो यात्रा का पड़ाव है वो त्रांकधार में है। इसके अलावा जो यात्रा के छोटे छोटे बिंदु हैं या विस्तृत जो जानकारी है, उसके लिए हमारे बीच में यात्रा समिति के अध्यक्ष जो हैं, कुल्हांड जो हमारी जो चौंड माता यात्रा उसके अध्यक्ष जो हैं मक्खन लाल शर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। वो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मक्खन लाल जी। ये इनसे पूछने से पहले मैं आपसे ये भी सवाल करूंगा, काफ़ी सारे यात्रियों का आमतौर से हर साल ये एक वो शिकायत रहती है कि उस इलाके के लिए जो रोड है उसकी भी खस्ता हालत है, कुल्हांड तक भी है, लेकिन उसके ऊपर भी सर्वे भी हुआ था उस रोड का कि लोगों को वहाँ पे यात्रा करने में आसानी हो, लेकिन उस रोड का काम भी नहीं हुआ। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें संज्ञान ले और अभी तक का जो काम हुआ है वो अब आपके मुताबिक और मेरे देखने के मुताबिक भी लग रहा है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ है। एक यात्राई को हम लेके ना देखें, हमारी जो पब्लिक काफ़ी अवाम उस इलाका में रहती है वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं उससे। मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ओर ध्यान दे और इस रास्ते को बड़े अच्छे तरीके से लोगों को सुविधाजनक बनाया जाए। तो इसी तरीके से हमारे साथ मक्खन लाल जी हैं, तो आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके से ये पूरे लोगों को जो पैगाम दे रहे हैं यात्रा के हवाले से, आप उसके पूरे सदर हैं, यानी कि आप वहाँ तक पहुँचाने में लोगों को पूरा आपका सिस्टम चल रहा है, तो किस तरीके से आपकी निज़ामत होगी और किस तरीके से उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाओगे? जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से हमारे माननीय गजय सिंह राणा जी जो हमारे सनातन धर्म सभा को यहाँ देखते हैं, ये प्रधान है यहाँ के, जैसे इन्होंने कहा कि ये यात्रा हमारी एनुअल यात्रा है। ये सालाना यात्रा हर साल 25 जून को शिव मंदिर नगरी से चलती है। तो 25 को शाम को ये जाके अपने जो इसका रात्रि का पड़ाव है वो है अपना इठावा कुल्हांड में। वहाँ रात भर एक भव्य जागरण होता है और दूसरे दिन यात्रा वहाँ से निकल के त्रांकधार पे चली जाती है, यानी 26 तारीख को यात्रा हमारी जो है त्रांकधार पे चली जाती है। और अगला जो रात्रि जो पड़ाव है हमारा, मतलब बेस कैंप जिसको कहते हैं, वो हमारा त्रांकधार पे है। 27 तारीख को यात्रा वहाँ से माँ भगवती के पावन धाम चंडी टाप में पहुँचेगी। वहाँ पे दर्शन करके यात्री फिर से वापस उसी बेस कैंप पे त्रांकधार पे आ जाएंगे।
और जो ये मैंने आपको बेस कैंप कहे, यहाँ पे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था ये समिति द्वारा पूरी तरह से की हुई है। डॉक्टर्स की टीम भी हर साल हमारे साथ होती है। आज भी हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी सी एक डॉक्टर की टीम हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन भेजेगी, और बाकी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था रहती है। सिक्योरिटी आज भी लगी हुई है। लंगर का हमारे आज भी जो लोग एडवांस पार्टी हैं वो हर जगह पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पे काम चल रहा है। ऐसी कोई मुश्किल मुझे नहीं लगता कि वो आने वाली है। माँ भगवती की कृपा सब पे बनी रहती है। तो आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कोरोना के बाद 2 सालों के बाद ये यात्रा हो रही है, तो इस यात्रा में सम्मिलित होके माँ भगवती के चरणों में हाजिरी लगाएं, आएँ, दर्शन करें। फिर से मौका मिले ना मिले, इस बार मिला है, क्या पता, वक्त का कोई पता नहीं होता। जैसे कोरोना आ गया था, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, तो मौका मिला है तो मौका गंवाना नहीं चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो यात्रा में वहाँ पे जाते हैं, लेकिन हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे हर एक लोगों के लिए कि उस जगह पे जो चौंडी का एरिया है वहाँ पे ये यात्रा क्यों जाती है, उसके साथ क्या है आपका एक मजहबी जो स्थान है आपका वो, और उसके साथ क्या आस्थाएं जुड़ी हैं आपकी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, वो एक माँ भगवती का हमारा स्थान है। माँ भगवती ऊंचे पहाड़ों पे, ये कोई 15,000 फुट की ऊंचाई पे वहाँ पे स्थित है माता रानी। और आज तक बुजुर्गों से सुनते हैं, हम भी आए और हमने भी एक्सपीरियंस किया कि जिसने भी जो मन्नत की आज तक वहाँ पे, उसकी वो मन्नत पूरी है। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, अगर गिनने बैठेंगे उसके लिए बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन बड़ी आस्था है लोगों के साथ, बड़ा विश्वास है उस जगह के साथ, और वो सचमुच में वो उनकी मुरादें पूरी होती हैं वहाँ पे। यात्रियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, या चलते चलते कोई गाड़ी का मसला है, पैदल चलने का मसला है, इन तमाम चीज़ों के लिए क्या व्यवस्थाएं रखी हैं? देखिए, हमने यहाँ पे ये हॉस्पिटल के साथ वाली जो नगरी वाली जो गेट है, इसके साथ में जो जगह है, यहाँ पे हम गाड़ियाँ कल लगा के रखेंगे। और 2:30 से 3 बजे जो यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो भी श्रद्धालु जिनके पास गाड़ियों की, उनके अलग से गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो उसी टाइम गाड़ी बुक कर सकते हैं और वहाँ से गाड़ी लेके निकल सकते हैं। और ऊपर, जहाँ तक ऊपर पैदल का सवाल है, मैं थोड़ी सी ये भी कहना चाहूँगा कि ठंडा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो इसके लिए गर्म कपड़े अपने साथ में रखें। हो सके तो टार्च और छतरी भी जो है, छाता अपने साथ में रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गज्जे सिंह राणा जी, और साथ में हमारे साथ मक्खनलाल जी थे, जिन्होंने आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई है। हमें उम्मीद है कि इससे हम जितने भी यात्री हैं उन सबको फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तामीराती का मुखी है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580।